नमस्कार दोस्तों। आज हम संधि के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भाषा को सुंदर और बोलने में आसान बनाता है। संधि क्या है? संधि तब होती है जब दो शब्द या दो वर्ण पास पास आते हैं और उच्चारण की सुविधा के लिए मिलकर नया रूप बना लेते हैं। इससे भाषा सहज, प्रवाहमयी और स्पष्ट हो जाती है। चलिए अब इसके प्रकारों को समझते हैं। संधि के प्रकार। स्वर संधि पहला प्रकार है स्वर संधि। जब पहले शब्द का अंत स्वर से और दूसरे शब्द का अंत स्वर से हो तो दोनों शब्दों को एक कर देते हैं। जैसे आ और आ मिलकर आ बना देते हैं। अ और आ का प्रारंभ भी स्वर से होता है तो दोनों मिलकर नया स्वर बनाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इसी तरह राम प्लस आश्रय, रामाश्रय। यहाँ अ और आ मिलकर आ बन गए हैं। व्यंजन संधि दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। जब पहला शब्द व्यंजन पर समाप्त होता है और दूसरा भी व्यंजन से शुरू होता है तो दोनों मिलकर नया रूप बनाते हैं। उदाहरण सत प्लस गुण, सगुण। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। यहाँ व्यंजन एक साथ जुड़ गए हैं। विसर्ग संधि तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। जब पहले शब्द का अंत विसर्ग हा से होता है और दूसरा शब्द स्वर या व्यंजन से शुरू होता है तो विसर्ग लोप या बदलकर जुड़ जाता है। जैसे नमः प्लस शिवाय, नम शिवाय। लोका प्लस हित, लोकोहित। इससे उच्चारण आसान हो जाता है। सारांश। तो दोस्तों, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये भाषा को सरल, स्पष्ट और सुंदर बनाती है। आपको यह समझने में मदद करेंगी। अभ्यास का हिस्सा एक। संधि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? संधि का प्रयोग केवल व्याकरण में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की भाषा, साहित्य, धार्मिक ग्रंथों और कविता में भी होता है। उदाहरण के लिए विद्यालय, धर्मार्थ, लोकोहित जैसे शब्दों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। कविता में लय और प्रवाह लाने के लिए संधि का विशेष महत्व है। दो, संधि और अर्थ में अंतर। ध्यान दीजिए कि संधि केवल उच्चारण और शब्दों के मेल से संबंधित है। इसका अर्थ शब्दों के संयोजन से बदल सकता है। उदाहरण धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, जहां अर्थ भी जुड़ जाता है। इसलिए संधि भाषा को सुंदर तो बनाती है, साथ ही अर्थ को स्पष्ट करने में भी मदद करती है। तीन, संधि से संबंधित सामान्य गलतियां। अक्सर विद्यार्थी संधि बनाते समय यह गलती कर बैठते हैं कि वे शब्दों को जोड़ तो देते हैं लेकिन उच्चारण या नियमों का ध्यान नहीं रखते। जैसे विद्या प्लस आलय को विद्यालय लिखना गलत है। सही रूप विद्यालय है, इसलिए नियमों को समझना जरूरी है। चार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग की पहचान कैसे करें? अगर आपको संधि बनानी है तो पहले यह पहचानिए पहला शब्द किस अक्षर पर समाप्त हो रहा है और दूसरा किस अक्षर से शुरू हो रहा है। यदि दोनों स्वर हैं, स्वर संधि; यदि दोनों व्यंजन हैं, व्यंजन संधि; यदि पहला विसर्ग से समाप्त हो रहा है, विसर्ग संधि। इन्हें पहचानने के लिए अभ्यास करें और खुद से उदाहरण बनाकर देखिए। अब आप खुद कोशिश कीजिए। नीचे दिए उदाहरणों को संधि बनाकर लिखिए। गुरु प्लस उपदेश, परा प्लस ऊर्जा, मन बशक्ति लोकपाल हित। क्या आप सही रूप बना पाए? नीचे कमेंट में लिखिए। व्याकरण को कठिन मत समझिए, रोज थोड़ा अभ्यास कीजिए। संधि जैसे विषय धीरे धीरे आसान हो जाते हैं। जब आप नियम समझकर अभ्यास करेंगे तो भाषा में आपकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। अगले वीडियो में हम समास और कारक जैसे व्याकरण के विषयों को विस्तार से समझेंगे। जुड़े रहिए ताकि आप अपनी हिंदी और मजबूत कर सकें। संधि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? संधि और अर्थ में अंतर सामान्य गलतियां और उन्हें कैसे ठीक करें। स्वर, व्यंजन और विसर्ग की पहचान के टिप्स, इंटरेक्टिव अभ्यास, प्रेरक संदेश। अगले वीडियो का टीचर। अब हम कुछ अभ्यास भी करेंगे। जैसे राम प्लस इंद्र का संधि रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर है रामेंद्र। इसी तरह आप बाकी उदाहरणों को भी हल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन कौन से व्याकरण के टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।